बिहार में शराबबंदी, कानून तोड़ने पर कड़ी सजा। पर क्या कानून से डर गए शराबी? एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन नशा। आज की तारीख में आज देखिए ऑपरेशन नशा। बिहार में शराबबंदी को 22 दिन हो चुके हैं। शराब तो बंद हुई, लेकिन क्या लोगों की शराब छूटी? इसी की पड़ताल है ऑपरेशन नशा। बिहार में शराब बंद होने से उसकी सीमा से लगे दूसरे राज्यों की लॉटरी निकल पड़ी है। यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां तक नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में शराब की बिक्री बढ़ गई है। बिहार के लोग ट्रेन, बस, अपनी गाड़ियों से शराब पीने दूसरे राज्यों में जाने लगे हैं। यूपी में तो सरकार ने सीमा से लगे जिलों में शराब की दुकानों के नए लाइसेंस भी देना शुरू कर दिया है। बिक्री 30% तक बढ़ गई है। यूपी बिहार बॉर्डर से संवाददाता पंकज झा की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 1 अप्रैल से शराबबंदी है। शराब खरीदना, बेचना, रखना या फिर लाना ले जाना सब कानूनन जुर्म है। 10 साल तक की सजा हो सकती है ऐसा करने वालों को, और लाखों रुपए का जुर्माना भी अलग से है। लेकिन सवाल उठता यह है कि बिहार से लगे यूपी, जो कि पड़ोसी राज्य है, वहां इस शराबबंदी के बाद क्या बदलाव आया है? बिहार से लगे हुए यूपी के 7 जिले पड़ते हैं, और यहाँ सूरत हाल बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद कितना बदला है? आज की अपनी हम इस खास रिपोर्ट में इन्हीं पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करेंगे। बिहार से लगे उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं: देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। 1 अप्रैल यानी जिस दिन से बिहार में शराब पर रोक लगी, यूपी के इन जिलों में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया है। बिहार से यहां आकर शराब पीने वाले लोग यूपी के मेहमान जो बन गए हैं। बात साल 2012 के शुरुआत की है। उस वक्त यूपी में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि सरकार बनी समाजवादी पार्टी की तो फिर शाम की दवा यानी शराब और दारू सस्ती होगी। अखिलेश को सीएम बने 4 साल हो गए, लेकिन याद आई इस साल कि शाम की दवा सस्ती करनी है, और फिर इस बात का फैसला भी हो गया। अब सवाल उठता ये है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक या संयोग है कि जब यूपी में शाम की दवा यानी शराब सस्ती हुई और उसी 1 अप्रैल से बिहार में शराब पर बैन लग गया। शराब पर रोक से परेशान बिहार के लोगों के लिए यूपी में उम्मीदों का दरवाजा खुल गया। देवरिया रेलवे स्टेशन पर चहल पहल बढ़ गई है। कई ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो यहां से होकर बिहार के गोपालगंज, सीवान और छपरा तक जाती हैं। अक्सर ट्रेनों का ऐसे कर रहे हैं, सहारा करना, ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं। उधर बिहार से शाम को ट्रेन 3 बजे जाती है बिहार यूपी के लिए, उसमें सवार हो जाते हैं, फिर 6 बजे वापस जाती है, उसमें बैठ के सीधे। बाई रूट कम हो गया है, थोड़ा सा चलती है रोड पे। जो बॉर्डर इलाका है उसमें पुलिस की सख्ती ज्यादा है। ट्रेन से ज्यादा हो? हाँ, ट्रेन से ज्यादा। किस वक्त में ज्यादा भीड़ रहती है? शाम के टाइम में 5-6 बजे टाइम होता है। गोरखपुर से छपरा की तरफ जाने वाली जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो गोरखपुर से चलती है, यहाँ देवरिया में शाम के वक्त आती है, और ये ट्रेन छपरा की तरफ जाती है, सिवान की तरफ जाती है। और इन दिनों जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, ये ट्रेन इस पूरे इलाके में खासी लोकप्रिय होती जा रही है। वजह आप सब और हम भी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इस ट्रेन में। लोग आते हैं और शाम के बाद शराब पीने के बाद, दारू पीने के बाद यहाँ से इसी ट्रेन से रवाना हो जाते हैं अपने अपने इलाकों में। देवरिया रेलवे स्टेशन पर जब हम टिकट निरीक्षक के दफ्तर में पहुंचे तो पता चला कि इस महीने बेटिकट यात्री खूब पकड़े गए हैं। देवरिया रेलवे स्टेशन पर एक और दिलचस्प आंकड़ा हमें जानने में आया है, और वो ये आंकड़ा है कि पिछले साल अप्रैल के महीने में बिना टिकट सफर करने वाले जितने मुसाफिर पकड़े गए थे, वो अभी अप्रैल का महीना खत्म भी नहीं हुआ इस साल, लेकिन उससे दोगुना की संख्या में यहाँ पर बिना टिकट सफर करने वाले लोग पकड़े गए। और इसकी वजह भी साफ है। रेलवे के अफसरों ने बताया कि शराब पीकर बिहार लौटने वाले ज्यादातर लोग बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पकड़े जाने पर हंगामा भी करते हैं। देवरिया स्टेशन से हम चल पड़े बिहार बॉर्डर की तरफ। बियर की एक दुकान पर लंबी लाइन लगी थी। लाइन में लगे अधिकतर लोग बिहार के थे। तपती दोपहरी, भारी गर्मी और उमस के बावजूद कतारों में लोग लाइन में हैं, और ये
मजबूरी ही तो है जिसकी वजह से लोग यहाँ इस तरीके से लंबी लाइन में घंटों खड़े रहते हैं। शराब पीने को लेकर बिहार के लोगों के हौसले को यूपी सरकार का भी सलाम है। देवरिया के आबकारी विभाग ने बिहार बॉर्डर पर 5 नई दुकानें खोल दी हैं। बिक्री भी खूब हो रही है। बॉर्डरिंग एरिया में पहले यहाँ पे हुआ करता था कि बिहार की शराब सस्ती थी और जो बॉर्डरिंग एरिया की दुकानें हमारी बहुत कमजोर थी या घाटे की दुकानें थी, और लोग हर बार छोड़ देते, फिर नए सिरे से लोग उसको उठाना पड़ता था। वो इस बार लोगों ने रिन्यू करा लिए और उनमें थोड़ा सा उन दुकानों में खपत बढ़ी है। बिहार बॉर्डर पर यूपी के देवरिया में शराब का कारोबार पिछले महीने तक घाटे का सौदा था, लेकिन अब तो फायदा ही फायदा है। ये चनुकी बाजार में नई देशी शराब की दुकान खुली है। उधर बिहार में शराबबंदी हुआ और इधर यूपी में आबकारी विभाग की यानी यूपी सरकार की लॉटरी निकल गई है। जो बिहार से सटे हुए 7 जिले हैं, उन सभी जिलों में अप्रैल से नई खास तौर से देशी शराब की दुकानें खुलने शुरू हुई। इसी देवरिया जिले में ऐसी 5 दुकानें खुली हैं और उसी में से एक यहाँ से बिहार करीब 2-3 किलोमीटर दूर होगा। बिहार की सीमा पर बना हुआ है चनकी बाजार। और ये जो दुकान खुली है, जो आम तौर पे पहले की जो कीमत होती थी उससे करीब 6 गुने अधिक कीमतों पर इस बार 30.5 लाख के सालाना के हिसाब पर इस दुकान की बोली लगी है। जो हाल देवरिया जिले का है, वैसी ही हालत कुशीनगर की भी है। बिहार का पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिला यहाँ से बेहद करीब है। यूपी का ये इलाका बुद्धिस्ट सर्किट के नाम से मशहूर है। देश विदेश से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इन दिनों ये इलाका जाना जाता है लिकर टूरिज्म यानी दारू पर्यटन के नाम से मशहूर हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बिहार में जो लोग शराबबंदी से परेशान हैं, वो यहाँ शराब पीने के लिए इस इलाके में आ रहे हैं और इससे जुड़े हुए तमाम कारोबार जैसे ढाबे के हों, गाड़ी चलाने वाले हों, बस, ट्रेन, ऑटो, टेम्पो और इनसे जुड़े हुए तमाम तरह के कारोबार खूब फल फूल रहे हैं। और ये अपने आप में ये जो टूरिज्म है यानी पर्यटन है, काफी मशहूर हो चला है। कुशीनगर जिले में बिहार बॉर्डर पर जो शराब की दुकानें हैं, वहाँ दोपहर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। दुकानों के बाहर बिहार के नंबर वाली गाड़ियाँ ही दिखती हैं। ये बात अलग है कि हमारा कैमरा देखकर सब भाग जाते हैं। कुशीनगर जिले में सलेमगढ़ के ये देशी शराब की दुकान है। अब सवाल उठता ये है कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो क्या बगल में लोग यानी यूपी के इलाकों में लोग आकर शराब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? सेल कितना बढ़ा है पहले से? पहले से लगन का मौसम है, 50 हर साल ही लगन का मौसम निकल जाता है। अभी जब लगन समाप्त हो गया तभी हमको समझ में आएगा कि बिहार के चलते बढ़ रहा है कि लगन के हमारे ग्राम। गोपालगंज से बिल्कुल सटा हुआ है यूपी का गांव बहादुरपुर। हाईवे से दूर भी है, लेकिन यहाँ भी शराब की दुकान पर बिहार के रहने वाले ही मिले। कुशीनगर और बिहार के बॉर्डर पर ये बहादुरपुर में देशी शराब की दुकान है और यहाँ जो अधिकतर गाड़ियाँ हैं वो अगर आप देखिए तो बिहार के नंबर की ही मिलेंगी। जैसे ये गाड़ी है, अगर उधर जाएंगे आप तो वहाँ पर भी दूसरी जो बाइक खड़ी हुई है वो भी बिहार नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पर अधिकतर मिलती है। जो सवाल हम जिस बात की पड़ताल करने आए हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार के अधिकतर लोग यूपी से सटे हुए इलाकों में शराब पीने के लिए आ रहे हैं, उस बात की सच्चाई है कि वाकई में लोग यहाँ आ रहे हैं, कारोबार भी बढ़ रहा है। ये देखिए देशी शराब की दुकान, अंदर चलते हैं। चाचा कैसा सेल है? हाँ, बिक्री कैसी हो रही है? हो रही है, थोड़ा बढ़ी है कि नहीं पिछले साल से? पिछले साल से तो बढ़ा ही है। कितना बढ़ा है? 1.5 हाथ दुगनी और अच्छा, वाले साल से 1.5 हाथ दुगनी का है। ये बताइए कि बिहार में जो शराब बंद हो गया उससे कितना असर पड़ा है? उससे बढ़ा है? कुछ तो जरूर बढ़ा है। बिहार के लोग आते हैं यहाँ पे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिहार में शराब पर रोक के बाद यूपी में शराब की बिक्री बॉर्डर वाले इलाकों में 30% तक बढ़ गई है। कुशीनगर में भी इस महीने अंग्रेजी शराब की 3 और देसी शराब की 2 दुकानें खोली गई हैं। मजे की बात है कि इन्हें बिहार के शराब कारोबारियों ने ही खरीदा है। बिहार के लोग बिहार का काम बंद होने से बेरोजगार हो गए और यूपी गवर्नमेंट में अभी भी लॉटरी एवं टेंडर सिस्टम से दुकानों का आवंटन हो रहा है, तो वो बेरोजगार अपने रोजगार के लिए यूपी में आ रहे हैं। घाटा नफा बाद की बात है, रोजगार पाने के लिए वो अधिक से अधिक दामों में उन दुकानों को लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। जो भी दुकानें मेरी सृजित हो रही हैं वो बिहार के लोग आके
90% दुकान वो ले रहे हैं। ये बांसी इलाके में वही नई देशी शराब की दुकान है जो इसी साल अप्रैल महीने से शुरू हुई और यकीन नहीं होगा, आप हैरान हो जाएंगे कि 3 करोड़ रुपए के टेंडर में ये देशी शराब की दुकान उठी है और इसे जिन्होंने लिया है वो भी बिहार के रहने वाले हैं। तो ये वो सूरत हाल बदली है जब बिहार में शराबबंदी हुई है। इसमें कमरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग बैठे हैं, जो अधिकतर लोग जो हैं वो बिहार के ही हैं। आप लोग भैया कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? पडरौना के रहने वाले हैं। कैसा सेल चल रहा है? अभी सेल कहाँ चल रहा है, सब तो चल रहा है। तो इतना पैसा में ये दुकान लिए हैं लिए हैं तो साहब अभी उठ नहीं रहा है, उठेगा तब तो कुछ होगा। फिर भी एक दिन में कितना बेच लेते हैं? एक दिन में कभी 400-500 शीशी जा रही है। गोपालगंज से सटे कुशीनगर से लेकर छपरा के पास बलिया तक इन दिनों एक जैसा ही माहौल है। दोपहर तक बिहार के हजारों मेहमान आ जाते हैं और फिर अपनी पसंद की शराब और बियर पीने के बाद रात होने तक लौट जाते हैं। बिहार में शराब बेचना, पीना, शराब ले जाना सब जुर्म है, लेकिन क्या सच सिर्फ यही है? एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने यह जानने की कोशिश की कि अगर यूपी से कोई बिहार में अपनी गाड़ी से शराब लेकर जाए तो क्या कोई रोक टोक है? देखिए। बिहार में शराबबंदी के बाद नीतीश सरकार का दावा है कि परिंदा भी शराब लेकर बिहार नहीं जा सकता। शराब की तस्करी रोकने के लिए हर दिन बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है आप खुद देखेंगे। बिहार सरकार का दावा है कि शराबबंदी के बाद बिहार में कोई भी शराब या दारू लेकर नहीं जा सकता और इसी के परख के लिए हमने कुछ इंतजाम किए हैं। ये वोदका की एक शीशी है फुल, एक क्वार्टर है, विस्की की भी एक फुल है और एक क्वार्टर है। इसमें हमने पानी भरकर रख लिया है और हम जहां खड़े हैं वो है देवरिया जिले का आखिरी छोर जो कि लार में मेहरौना कहते हैं। हम यहां से अब चलेंगे बिहार की तरफ, सीवान में, जानने के लिए बिहार सरकार के उस दावे को और आखिर उस सच को कि आखिर सच क्या है। क्या कोई इस तरह से शराब की बोतलें लेकर के बिहार की सीमा में जा सकता है? हम बिहार के सीवान की तरफ बढ़ रहे थे, गाड़ी सरपट दौड़ रही थी, लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका। बीच रास्ते में एक जगह जरूर हमें चेकिंग दिखाई दी, लेकिन वो भी बाइक की। बिहार में गुठनी है जो कि बॉर्डर पर है और वहां जैसे भी कोई आता जाता है, बाइक से हो, गाड़ी से हो, उसकी चेकिंग की जाती है। यहाँ पे बिहार पुलिस के जवान भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कई चीजें देखी कि बाइक सवार लोगों की तो चेकिंग हो रही है, लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं उनकी चेकिंग नहीं हो पा रही है। शराब देखते हैं सर, शराब तो कुछ लोग ले जाने वाले मिलते भी हैं। नहीं, एक रोज थोड़ा सा मिला था सर, 100 ग्राम तक ले, वो भी खुला था 100 ग्राम, बस एक लड़का, वो भी लड़का था लोग। और ये यहाँ पे सीसीटीवी लगाने की बात है, अभी तक क्या हुआ है? तो सीसीटीवी कैमरे की अभी बात है सर, तो अभी तो यहाँ देख रहे हैं कि लाइटिंग अधूरा है, वो रूम अधूरा है, अभी चापाकल अधूरा है, कैमरा अधूरा, काम लगा हुआ है। ये बिहार में बॉर्डर है और यहाँ पे चेकिंग जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सच इससे काफी अलग भी तो है। बहुत कुछ आखिर हो रहा है बिहार और यूपी के बॉर्डर पर। हम आए थे यूपी के देवरिया से चलकर सीवान की तरफ उस दावे की परख के लिए कि क्या अगर कोई यूपी से शराब लेकर अंदर आता है बिहार की तरफ तो क्या उसे रोका जाता है, क्या उसे पकड़ा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, मेरी गाड़ी में ये बोतलें मैं लेकर आया था, इसमें पानी भर करके, लेकिन किसी ने हमें नहीं रोका, किसी ने हमें नहीं टोका। हमें सिर्फ इस बॉर्डर पे यहाँ पे 3 पुलिस के जवान मिले, वो भी लाठियां लेकर के। ये बिहार का बॉर्डर है, यहाँ से सीवान, मैरवा, गुठनी, छपरा और पटना की दूरियां लिखी हुई हैं और लाठी लेकर 3 पुलिस वाले मिले। किसी भी बड़ी गाड़ी की, जीप, कार, इन सब की कोई चेकिंग नहीं थी। नेशनल हाईवे 28 लखनऊ और मोकामा को जोड़ता है। क्या इस हाईवे से शराब की बोतल लेकर यूपी से बिहार जाया जा सकता है? हमें फिर किसी ने नहीं रोका। यूपी के कुशीनगर से हम गोपालगंज NH 28 पर आगे बढ़े। साथ में हमारे साथ वोदका की एक क्वार्टर और वोदका की एक पूरी बोतल थी। ये चुंगी है मेरे पीछे, जहां पे सभी गाड़ियों की चेकिंग होती है और उनको टैक्स जमा करना पड़ता है। लेकिन हम ये दोनों बोतल लेकर के अंदर गोपालगंज तक गए और फिर कहीं भी किसी भी जगह पर हमारी कोई पूछताछ या कोई जांच नहीं हुई इस गाड़ी के अंदर। और इससे पता चलता है कि आखिर कोई भी बड़ी आसानी से यूपी से बिहार की तरफ शराब की बोतल लेकर जा सकता है। बिहार से लगा हुआ यूपी का एक जिला है गाजीपुर।
कुशीनगर और देवरिया की तरह गाजीपुर में भी बिहार के लोग शराब पीने आ रहे हैं, लेकिन गाजीपुर में इसे लेकर बवाल भी शुरू हो गया। बिहार की सीमा के पास यूपी के गाजीपुर जिले का गहमर कस्बा। 20 दिन से अचानक ही इस इलाके में भीड़ काफी बढ़ गई है, वो भी शराब की दुकान पर। बिहार में 1 अप्रैल से शराब पर पाबंदी लगी तो गहमर की लॉटरी लग गई। बच्चे लाल बिहार के बक्सर से यहाँ शराब पीने पहुँचे। कहते हैं कि शादी में आए तो यहाँ भी चले आए। तो बिहार में शराबबंदी लागू हो गई है। तो क्या है, तो आप अपने घर में आए हैं, अपने रिलेशन में आए हैं, तो अपने घर परिवार में आए तो क्या आके यहाँ पे जी पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे आके आनंद ले रहे हैं ना। हाँ जी हाँ। बिहार में शराबबंदी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो क्या है, तो अपने घर में आए हैं, हमको शादी विवाह है अभी चल रहा है, तो उसका हम भी अपना मतलब एंजॉय कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद गाजीपुर में शराब दुकानों में बिक्री 30 से 35% बढ़ गई है। सेलिंग बढ़ी है, उसमें करीब 30 से 35% सेल बढ़ी है। पहले 5 से 7 हजार के आसपास का रेशियो जाता था लगन में, अब 8, साढ़े 8, 9 तक जा रहा है। शराब की बिक्री में तेजी देखते हुए यूपी सरकार भी सीमा से लगे इलाकों में शराब की नई दुकानों के लाइसेंस बांट रही है। बिहार के शराब व्यापारी भी गाजीपुर में दुकानें खोल रहे हैं। कुतुबपुर में तो एक छोटी सी दुकान के लिए शराब व्यापारियों ने 25,000 रुपए की दर से 138 फॉर्म लॉटरी के लिए डाल दिए। यूपी सरकार भी बढ़ती कमाई से खुश है। 12 गांव के से दूर है और वो 12 गांव में नहीं है, कुतुबपुर में है। वहाँ से कुतुबपुर भी दूरी पर है और ये शासन की नीतियों के अनुरूप है। उसमें कोई किसी तरह का विरोध की बात ही नहीं है। केवल नेतागिरी चमकाने के लिए लोग जो है उस पर लोगों को लेके, महिलाओं को लेके उनको बरगला के जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। शराब के कारोबारी खुश, यूपी सरकार भी खुश, लेकिन गाजीपुर के स्थानीय लोग दुखी हैं। शराब की नई दुकानों के खिलाफ 12 इलाके में बाकायदा महापंचायत हुई और ऐलान कर दिया गया कि अगर दुकानें नहीं हटी तो आंदोलन किया जाएगा। आज़ादी के बाद आज तक हमारे क्षेत्र में कभी लाइसेंस आवंटन नहीं हुआ था। हमारे प्रदेश सरकार बॉर्डर क्षेत्रों में नया आवंटन कर दिए हैं लाइसेंस शराब का, जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाती है। कि अगर जो हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे। 30 वर्ष पहले एक शराब की दुकान 2-3 रोज खुली थी, मगर सरकार की नीति से वो शराब की दुकान तुरंत निरस्त हुई। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे यहाँ शराब की दुकान हो जिससे क्राइम बढ़े। बिहार में शराबबंदी और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में शराब के कारोबार में बाहर आने पर राजनीति भी खूब हो रही है। नीतीश जी को शराबबंदी से पहले जरा उत्तर प्रदेश के शासकों से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, झारखंड की सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से, वहाँ के चीफ सेक्रेटरियों से कम बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई इन इलाकों के अंदर आप नए लाइसेंस न जारी कीजिए। सवाल यह है कि लोगों को जागरूक किए बिना क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो सकती है? बिहार में शराब बंद हुई तो वहाँ के लोगों ने यूपी में आकर शराब पीना शुरू कर दिया। बिहार में शराब पीना और बेचना बंद है, लेकिन पीने वालों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आपने यूपी के उन जिलों की कहानी देखी जो बिहार से लगे हुए हैं। अब आपको बिहार नेपाल बॉर्डर ले चलते हैं। देखिए नेपाल के बाजार में बिहार की शराबबंदी ने क्या असर दिखाया है। संवाददाता प्रकाश कुमार वहां पहुंचे। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ा है, कानून तक बनाए। क्या इसका असर बिहार के लोगों पर पड़ा है? क्या लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है? इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे बिहार नेपाल सीमा के बॉर्डर पर जोगबनी के पास, और इस वक्त हम हैं नेपाल के रानीपुर इलाके में। भारत नेपाल सीमा पर रानीपुर एक ऐसा इलाका है जहां एक लाइन से शराब की दुकानें खुली हुई हैं। इस इलाके में रहने वालों की माने तो जब से बिहार में शराब बंदी हुई है तब से बिहार से इधर आने वालों की संख्या बढ़ गई है। ऊपर से दिखावटी भले ही है, लेकिन अंदर अंदर सारा खेल हो रहा है और अंदर अंदर लोग पी रहे हैं। लोगों की मेंटेन मानसिकता ये है कि यहाँ पी करके चले जाएं तो कौन रोकेगा। बिहार के अररिया जिले का जोगबनी रेलवे स्टेशन नेपाल सीमा के इस इलाके से बिल्कुल नजदीक ही है। नेपाल के रानी मोहल्ला वालों के मुताबिक इन दिनों इस स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। 6 बजे वाली शाम गाड़ी से 6 बजे सब पियक्कड़ सब आता है, सब पीने के लिए आता है, कोई को लेके भी जाता है, वहाँ पर ले जाके बेचता है।
2-4-10 आदमी तो यूं ही आना जाना लगा ही रहता है। कुछ लोग ले जाते हैं कि चलो दोबारा आप दूर से आए, पूर्णिया कटिहार से आए, चलो जाते हैं, पी भी लेंगे, थोड़ा ले भी जाएंगे। यानी छोटे मोटे स्तर पर शराब की तस्करी भी हो रही है। हालांकि इस इलाके के दुकानदारों का कहना है कि लोगों में पकड़े जाने का डर भी है। डर भी लगता है, उसको बोलता है मन टुक 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 होता है ना, भैया कैसे पियेंगे, कुछ पकड़ेगा तो नहीं, जल्दी जल्दी पी लेता है, जल्दी जल्दी भाग जाता है। शराब पीने का शौक रखने वाले आम लोग तो नेपाल आ ही रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार सरकार के अधिकारी भी शराब के लिए सीमा पार कर नेपाल पहुंच रहे हैं। ये खुलासा किया है नेपाल के विराटनगर में बिहार नेपाल सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस के एक अधिकारी ने। आपका बिहार का हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो आकर अपना नेपाल में जाके कोई गज़ल रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पर शराब पीकर उसके बाद यहाँ पर आए। तो उस टाइम में बैरियर लॉक हो चुका था, तो बैरियर लॉक होने के बाद वो सब जा नहीं पाए। तो बोले हमसे कि यहीं पर कोई होटल हमको खुलवा दीजिए, वहीं पर ठहर जाएंगे, क्योंकि हम सब हेल्थ डिपार्टमेंट का है, तो कल जाके हम सबको ये शराब की वजह से मुसीबत पड़ जाएगी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि जिनके कंधे के ऊपर नीतीश सरकार ने जिम्मेदारी डाली है शराबबंदी की, वो खुद ही बखौल उड़ा रहे हैं, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी बिहार में शराबबंदी के बाद से नेपाल का ये इलाका आम से खास लोगों की पसंद बन गया है। नेपाल पुलिस का कहना है कि चूंकि नेपाल में शराब पर रोक नहीं है, इसलिए वो वहां आने वालों या शराब पीने वालों पर कोई रोक नहीं लगा सकती। आपके एरिया में जब निषेध हुआ है ना, तो निषेध होने के बाद में थोड़ा सा नंबर ऑफ पीपुल इंक्रीज हो रहा है। हमारा बॉर्डर इलाका और विराटनगर इलाका में थोड़ा सा ये बढ़ रहा है। हालांकि इस दौरान नेपाल पुलिस ने सीमा के आसपास अवैध शराब की कई भट्टियों को तोड़ा है, साथ ही आने जाने वालों पर निगरानी भी कड़ी कर दी है। लेकिन पीने वाले कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, या तो नेपाल या झारखंड के बॉर्डर, बिहार झारखंड के बॉर्डर पर, या फिर उत्तर प्रदेश या बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो नज़दीक में है लोग आसानी से आ जाते हैं। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया भी कि शाम में जब ट्रेन आती है तो बड़ी तादाद में लोग इस ओर आते हैं, इस इलाके में आते हैं, और फिर शराब पीकर या फिर मार्केटिंग करके वापस चले जाते हैं। यानी कि नशा आज भी हो रहा है, लेकिन खुलेआम नहीं, चोरी छिप कर। नेपाल के अलावा बिहार के पास दूसरे राज्यों का भी यही हाल है। झारखंड का देवघर बिहार की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ की शराब की दुकानों पर बिहार से आने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो बांका से आए हुए हैं। बांका में शराब मिलता नहीं है। बिहार में तो नीतीश के सरकार में दारू दुकान सब बंद हो गया है, तो पीने के लिए झारखंड बॉर्डर पर आए हुए हैं। शराबबंदी की वजह से तस्करी को भी बढ़ावा मिल रहा है। बिहार झारखंड के बीच गंगा नदी शराब तस्करी का रास्ता बन गई है। कटिहार जिले में लोग अनाज की बोरियों में शराब की बोतलें छिपा कर ला रहे हैं। फसल के बीच में शराब का बोतल लेके जाते हैं, बोरा में पैक करके शराब का बोतल। बिहार में नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू कर दी है। कानून को तोड़ने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन इसे लागू करवाना सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार आसपास के राज्यों से शराबबंदी लागू करने की अपील कर रहे हैं।